बच्चों, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही शानदार शानदार सवालों को करेंगे और ऐसे ही सवाल आपके जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत आसान तरीक़ा से समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो छोड़ के बीच में कहीं मत जाइएगा, पूरा देखिएगा अंत तक, है ना, तभी आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आसानी से समझा देंगे। जो प्रश्न है उसको इंग्लिश में भी समझा देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर बोला है यदि ये इसके इक्वल है तो यहाँ पर x/z की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पूछा है। सिंपल सा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं समझ लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए x/z की वैल्यू चाहिए, है ना, x/z की वैल्यू। ध्यान से सुनते जाइएगा कैसे कैसे कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी करना है अगर एग्ज़ाम में आता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। आपको दिया क्या है यहाँ पर ये दिया है 0 पॉइंट, है ना। इसको तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं, ना, बार बार कौन लिखे प्रश्न को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ पर 0.9 को अगर हम बटे में बदलें तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे, इनटू यहाँ पर कितना है, पॉइंट हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं यानी 2 जीरो लगेगा, है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। इनटू में आपका यहाँ पर x है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। इक्वल टू आपका यहाँ पर लगा दिया। फिर इसके बाद और ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये इसको भी हम लोग बदलेंगे तो ये 9/10 हो जाएगा, और इसको भी हम लोग बदलेंगे तो 9 ये हो जाएगा आपका 100, और इनटू में आपका √z दिया गया है ना। अब सुनिए आगे क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 9 × 9 है, ऊपर में 9 × 9। तो आप जानते हैं कि जब रूट के अंदर कोई भी नंबर पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है, तो वो एक ठो बन के बाहर निकल आता है। तो 9 × 9 ऊपर है, यानी रूट के बाहर आएगा तो कितना, सिर्फ एक ही 9 आएगा, है ना। तो रूट के बाहर एक 9 आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब डिवाइड में देखिए, 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है, तो ये हो गया आपका 10, इनटू बाकी और कुछ नहीं निकल पा रहा है तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रख दे। तो यहाँ पर ऊपर जो है x है स्क्वायर रूट के अंदर, और डिवाइड में कितना है, ये 10 आपका बचा था ना, ये वाला 10 आपका बचा था, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। इक्वल टू इधर कितना है, 9/10 है, और इनटू आपका ये हो जाएगा 9/100। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से समझा देंगे, है ना। ये हो जाएगा इतना। अच्छा, एक बात बताइए, ये 9/10 अगर हम उधर ले जाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगी, क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहीं पर कर देते हैं, तो उधर जाके ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, इस टाइप से। भाई इधर 9/10 था तो 10 नीचे था, तो 10 यहाँ ऊपर चला गया, 9 यहाँ ऊपर था तो यहाँ आके नीचे हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से ये 9 कट जाएगा, 10 से ये 10 कट जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर ये 9/100 है, और ये आपका कितना है, रूट का z है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो x/ ये कितना है, 10 है, इसका रूट लगा हुआ है, और इक्वल टू इधर कितना बचा, 9/100, और यहाँ पर इनटू में कितना है, रूट का z है ना, यहाँ पर रूट z है। अब एक बात आप जानते हैं क्या, अगर इधर से रूट हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर लग जाएगा, है ना। एक साइड से रूट हटाएंगे तो दूसरे साइड जाके स्क्वायर लग जाता है, या फिर एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं यानी वर्ग हटाते हैं तो दूसरे साइड जाके वर्गमूल लग जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो बचेगा x/10। ये इस स्क्वायर रूट उधर जाके क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9/100 × √z, इस पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, है ना। यानी
इक्वल टू के उस पार जो भी है उसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 और 100 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 जीरो है तो जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। इनटू में, हाँ, अब यहाँ पर रूट जेड का स्क्वायर करना है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, रूट जेड का स्क्वायर। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर किसी रूट वाले वैल्यू का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है वो बाहर आ जाता है इस टाइप से। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कहें कि भाई √7 का स्क्वायर निकालिए, तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 7 हो जाएगा। 7 आपका बाहर, जैसे ही स्क्वायर करते हैं रूट वाली वैल्यू का, अंदर वाला वैल्यू बाहर आ जाता है ना। कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। भाई आप लोग जानते हैं कि रूट का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। तो √7 का हम लोग क्या कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हो गया। अब √7 इंटू √7, दोनों में रूट लगा है तो अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 होता है, और 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाता है। तो देख लीजिए 7 आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल। तो सीधा से ये फंडा याद रखिए कि रूट वाले वैल्यू का स्क्वायर करने पर अंदर वाला वैल्यू ही बाहर निकल जाता है। तो रूट जेड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए लेफ़्ट साइड में आपका क्या है, लेफ़्ट साइड में x/10 है। इस 10 को उस साइड ले जाइए, z को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, x अपॉन में आपका z हो जाएगा, और इक्वल टू आप देखिएगा 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पहले से बैठा है 81, 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई। डिवाइड में आपका कितना है, डिवाइड में आपका है 1 के बाद 4 जीरो, ठीक है। अब 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो तो काट सकते हैं ना, 81/1000। अब आपको क्या बोला है यहाँ पर, x/z की वैल्यू ही निकालनी थी बस। अब आपको तरीका बताते हैं इसको डिवाइड करने का डायरेक्ट। डिवाइड में आप देखेंगे कि 3 जीरो है, यानी हमको राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ना है। राइट साइड से मतलब 1 8, ये 2 डिजिट हुआ, 3 अंक है मतलब 3 जीरो है डिवाइड में, तो ऊपर से मतलब राइट साइड में 3 डिजिट छोड़ना है, 3 अंक छोड़ देना है ना। यहाँ पे अगर नीचे 4 जीरो रहता, 4 जीरो बचा रहता तो राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ते, यानी 4 अंक छोड़ते। अभी फ़िलहाल 3 अंक छोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 अपने जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट छोड़ दिए, फिर यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 0.081। 0.081 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल और आगे का करते हैं। अब ये प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि पंक्ति में उतने ही पेड़ आए जितने की कुल पंक्ति हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर अगर हम छोटे से लेकर बात करें, वो माली जो है ऐसे पेड़ लगाता है कि अगर एक रो बना है ना, एक रो बना तो हर रो में एक एक ही पेड़ होंगे। अगर 2 रो बनेगा तो हर रो में 2 पेड़ होंगे। अगर 3 रो बनाता है तो हर रो में उसको 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे, यानी जितने रो उतने ही हर एक रो में पेड़। जैसे मान लीजिए कि अगर वो 2 लाइन बनाता है ना, 2 पंक्तियां यहाँ पर बनाता है, तो जब 2 पंक्तियां बनाता है तो हर एक पंक्ति में उसको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। जैसे एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे और एक पेड़ यहाँ पे, यानी टोटल यहाँ पर जब 2 पंक्तियाँ होंगी तो 4 पेड़ लगेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो 3 लाइन बनाता है ना, 3 पंक्तियाँ बनाता है, 3 रोज बनाता है, इन तीनों रोज में उसको पेड़ लगाने, तो जितने रो हर रो में उतने ही पेड़। 3 रो है ना, तो हर रो में कितने पेड़ लगाएगा वो, 3 पेड़ लगाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 पेड़ लगाएगा।
अब यहाँ पर समझाते हैं हम आपको थोड़ा सा। देखिए, जब 2 रो था तो यहाँ पर टोटल पेड़ कितने हुए, 2 के स्क्वायर हो गए। 2 रो यानी जितनी पंक्तियाँ, उससे उसका स्क्वायर पेड़ यहाँ पर लग रहा है, यानी कि 4 पेड़ लग रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 3 पंक्तियाँ हैं, टोटल पेड़ कितने लग गए इसमें, 9 पेड़ लग गए, है ना। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जितना रो उसका स्क्वायर के बराबर पेड़ लगेंगे, तो यानी 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि टोटल आपको यहाँ पर 17,956 पेड़ लगाना है, और इसी तरीके से आपको लगाना भी है, जितने रो हर रो में उतने ही पेड़। मान लेते हैं कि यहाँ पर n रोज़ हैं, है ना, n पंक्तियाँ हैं, उस n पंक्तियों में उतने ही पेड़ लगाने हैं, यानी n पेड़ ही लगाने हैं। हर एक पंक्ति में n पेड़ लगेगा, तो टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पर, ये हो जा रहा है 17,956। ठीक है, तो n इंटू n का मतलब क्या हुआ, n का स्क्वायर। n का मतलब हुआ यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, यानी पंक्तियों की संख्या, है ना। ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17,956। अब आपको सीधे सीधे n की वैल्यू निकालनी है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। लगा दीजिए 17,956। इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। आप बाई ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन में आपको पहले क्या दिया है, 136 दिया है, फिर 165 दिया है, फिर आपका 134 दिया है ना, और फिर आपका 166 दिया है। चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये आपका है समथिंग 130 के आसपास, है ना, ये 130 के आसपास है। तो 130 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, और ये 00 हो जाएगा। 00 कहाँ, हाँ 00। तो यहाँ पर कितना 16,900 आया, है ना। अगर हम देखें कि 140 का कितना हो गया, 140 का कितना हो, तो 140 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 176 हो जाएगा, है ना। 176 00 17,600, 140 का स्क्वायर, ठीक है। 196 होता है, सॉरी, 14 का स्क्वायर 1। तो ये 19,000 पहुँच गया। ये आपका कितना है, 169 है ना, यानी 16,900 है। यानी 130 और 140 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। 130 और 140 के बीच में कौन कौन है, 136 है और 134 है। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। यहाँ पर क्या आप दिमाग लगा सकते हैं भाई, या तो 134 का स्क्वायर होगा ये 17,956, या फिर 136 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप कुछ मत करिए, 134 है 136 है, 2 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। अब इसके बीच में एक नंबर होता है 135। 135 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है ना। 135 का आप निकाल लीजिए स्क्वायर। चलिए देखिए 135 का निकाल लेंगे हम लोग स्क्वायर, कितना हो जाएगा। जिसकी यूनिट डिजिट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियोज़ में देख लीजिएगा। 5 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 को इसके अगले नंबर यानी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 13 है ना, 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगले वाले नंबर से। तो 13 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ये स्क्वायर निकालने का तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। 14 त्रिक 42 है ना, 14 त्रिक 42, 4 हो गया 14, ये 18 हो जाएगा, ठीक है, यानी 182। अब आप देख पा रहे होंगे कि 18,225 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम 135 का स्क्वायर देखें, 135 का जब हम स्क्वायर देखते हैं तो 18,225 आ जा रहा है। तो 136 का स्क्वायर तो और ज़्यादा चला जाएगा, जबकि नंबर कितना चाहिए हमको, 17,956 चाहिए। यानी कि 35 के स्क्वायर से तो कम ही ना होगा इसका वैल्यू, यानी कि 134 का स्क्वायर होना चाहिए ये। यानी इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। बस
तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या जितनी उसमें पंक्तियाँ होंगी, पंक्तियाँ कितनी आई हैं, रोज़ 134, यानी एक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे। सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका भी निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग अगर चाहें इतना तिकड़म ना लगाना हो आपको, तो आप सीधे सीधे इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका निकाल सकते हैं वर्गमूल, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सारे सवाल, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।